नाजरीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईमान जैसे ही बिलाल को देखती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों रोज रोज मुंह उठाकर आ जाते हो हमारे घर? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हो? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। बिलाल कहता है, छोड़ दूंगा, मगर जब तुम अपने दुश्मनों से बदला लेने के काबिल हो जाओगी। अभी तुम बहुत कमजोर हो। जिनसे तुम्हारा वास्ता है वो भेड़िए हैं। तुम क्या समझती हो ये तैमूर भाई तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? नहीं, ये तुम्हारी भूल है। कौन बुरा है कौन भला है, अपने पराये की परख करना सीखो। मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। ईमान कहती है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। अच्छी तरह जानती हूं हमदर्दों के रूप में इज्जतों के लुटेरे छुपे हुए हैं। बिलाल कहता है, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ तो अकल आ गई। थोड़ा गुस्सा कम करो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारा दुश्मन कतन नहीं हूं। तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहता हूं। मैं और ज़ारा तो बर्बाद हो गए, मगर मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। जानती हो कि मेरी हैसियत उस घर में नौकरों जैसी क्यों है? तुमने कभी जानने की कोशिश की? यकीनन नहीं की होगी, क्योंकि तुम्हें अपने अलावा दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। ईमान का गुस्सा थोड़ा कम होता है। अच्छा बताओ। बिलाल कहता है, मेरे मॉम और डैड की वफात के बाद मेरे ताया और चचा ने मेरे बाप के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। आज जिस बिजनेस और जिस घर पर ये काबिज हैं, ये मेरे बाप की मलकियत था। इन लोगों ने मेरी बहन ज़ारा की शादी तैमूर जैसे शख्स से कर दी जो उसके काबिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़ारा तैमूर को दिलो जान से चाहती है और मेरी शादी लैला से करवा दी। मैं और लैला कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि लैला मुझे अपने से कमतर समझती है। और समझे भी क्यों ना, क्योंकि मैं तो उस घर में नौकरों की तरह पला बड़ा हूं और मेरी हैसियत भी नौकरों जैसी ही रही है। यही नहीं, मिडिल के बाद मुझे कभी स्कूल जाने नहीं दिया गया, क्योंकि ये लोग जानते थे अगर मैं पढ़ लिख गया तो अपने बाप के कारोबार और दौलत से हिस्सा तलब करूंगा। इसलिए मेरे पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। अब हिसाब किताब का वक्त करीब है। इन लोगों के नकाब बहुत जल्द उतरने वाले हैं। ईमान कहती है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। बिलाल कहता है, मेरे पास अल्लाह है, और जिसके पास अल्लाह हो उसके पास सब कुछ होता है। मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार है, बाकी बातें बाद में होंगी। तुम अपनी तालीम जारी रखोगी, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ईमान कहती है, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है। बिलाल कहता है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। ये क्या समझते हैं कि मैं लावारिस हूं तो कुछ नहीं कर सकता? मैं अगर खामोश हूं तो सिर्फ ज़ारा की वजह से हूं। चाहता हूं कि उसकी नजरों पर जो पर्दा पड़ा है वो उतर जाए, उसके सामने तैमूर की असलियत आ जाए, तो फिर इन लोगों के मकरूह चेहरों से नकाब उतारूंगा। ईमान बिलाल से सॉरी करती है, आपको समझने में मुझसे गलती हो गई। बिलाल कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपनी मेहनत जारी रखोगी, जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी। ईमान हाँ में सर हिलाती है और अपना सर झुका देती है। बिलाल चला जाता है। ईमान कहती है, मैं खामखा ही बिलाल की नीयत पर शक कर रही थी। वो तो खुद बड़ा मजलूम है, इन जालिमों के हाथों डसा हुआ है। इधर तैमूर को भी पता लग जाता है कि बिलाल ईमान से मिलता जुलता है। तैमूर बिलाल का पीछा करता है तो तैमूर को पता लगता है बिलाल वैसे तो अनपढ़ है, मगर जिन लोगों से मिलजुल रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। तैमूर बिलाल के ऑफिस पहुंचता है तो तैमूर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिलाल तो इस महकमे में बड़ा अफसर है, ये कैसे मुमकिन है? बिलाल तो कभी मिडिल क्लास से आगे स्कूल ही नहीं किया। समझ नहीं आ रही। तैमूर कहता है, कोई बात नहीं, पहले मुझे ईमान को देखना है। शिकार तैमूर के हाथ से निकल जाए ये हो नहीं सकता। ईमान को हासिल करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक बार ईमान मेरे काबू में आ जाए तो इस लड़की की सारी अक्कड़ निकाल दूंगा। तैमूर ईमान के पास आता है। ईमान कहती है, आप कितने बेशर्म हैं, आपको शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती। तैमूर कहता है, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शर्म हो? तुम्हें पाने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं। पागल लड़की, ऐश करवा दूंगा तुम्हारी। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर कोई कीमत है तो बताओ। ईमान कहती है, तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है?
कितनी कीमत लगाओगे मेरी? तैमूर कहता है मांग कर तो देखो। ईमान कहती है तो फिर ठीक है, अपना सब कुछ मेरे नाम कर दो। तैमूर चौंकता है। ईमान कहती है क्या हुआ? अभी तो तुमने कहा था कि जो कहूंगी वो करोगे। तैमूर कहता है इंसान को अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए। तुम तैमूर को जानती नहीं कि तैमूर तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। ईमान कहती है मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं, अगर जरा सा भी शोर मचाऊंगी तो तुम्हें शायद भागने का रास्ता भी ना मिले। तैमूर कहता है जा रहा हूं, फिर आऊंगा और तुम मेरे पैरों पर होगी। मुझे पता है कि तुम किसके इशारों पर उछल रही हो, वो तो खुद किसी काम का नहीं। तैमूर चला जाता है। तैमूर लैला को कहता है तुम्हारा शौहर ईमान के साथ रहता है और तुम इतनी बेपरवाह हो चुकी हो। लैला कहती है मैंने उसे कभी अपना शौहर तस्लीम ही नहीं किया। तैमूर कहता है तो फिर उससे तलाक ले लो, घर से उसे मैं निकाल दूंगा, तुम्हारे पास मौका है। लैला कहती है अगर मैं ऐसा करूं तो तुम क्या करोगे मेरे लिए? तैमूर कहता है तुमसे शादी। जैसे उसका भाई तुम्हारे किसी काम का नहीं, वैसे ही उसकी बहन मेरे किसी काम की नहीं। जब दोनों का कांटा हमारे रास्ते से निकल जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। लैला कहती है मुझे सौदा मंजूर है। इधर तैमूर ज़ारा से उसकी सारी जायदाद हड़पने का प्रोग्राम बना चुका था, मगर ज़ारा भी तैमूर को जान चुकी थी। वो भी काफी होशियार थी और अपना बंदोबस्त कर चुकी थी। जैसे ही बिलाल घर आता है, लैला अपने प्लान के तहत बिलाल से उलझ पड़ती है और उससे तलाक का मुतालबा करती है। बिलाल कहता है लैला एक बार फिर सोच लो। लैला कहती है सोच लिया, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। बिलाल लैला को तलाक दे देता है। जैसे ही तैमूर को पता लगता है कि ज़ारा ने प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की, तो वो ज़ारा को तलाक की धमकी देता है। ज़ारा कहती है तो दीजिए तलाक। तैमूर भी ज़ारा को तलाक दे देता है। इधर लैला की मां लैला को कहती है तुम बड़ी बेवकूफ लड़की हो, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इधर तैमूर का बाप और तैमूर की मां तैमूर को कहते हैं तुमने ज़ारा को तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम जानते हो इस गलती की सजा कितनी बड़ी है। ये कारोबार, ये बिजनेस, ये घर सब ज़ारा के नाम है। हम इस पर जबरदस्ती के काबिज हैं। आज तक तो ज़ारा खामोश थी, मगर अब वो कभी खामोश नहीं रहेगी। ज़ारा भी आ जाती है। ताया अबू, मुझे अपना घर, अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी अलग करनी है। अब तैमूर को दिन में तारे नजर आने लगे थे और यही हाल लैला और उसकी मां का था। तैमूर कहता है सब भाड़ में जाए, इसके बावजूद भी मेरे पास बहुत कुछ है। मॉम जाने और डैड जाने, मुझे सिर्फ ईमान चाहिए। और जो कुछ तैमूर के पास था तैमूर वो ईमान के नाम कर देता है। आहद को पता लग जाता है कि ईमान बेकसूर थी। ईमान पर तो तैमूर की नजर थी। ईमान भी मेहनत के बलबूते पर एक अच्छी बिजनेस वूमेन बन जाती है। बिलाल और ईमान की शादी हो जाती है। तैमूर और लैला के खानदान को इस घर से दखल होना पड़ता है। ईमान को हरासा करने के चक्कर में तैमूर जेल चला जाता है। लैला को बिलाल जैसे हीरे को खोने का गम था। लैला बिलाल से माफी मांगती है, मैं कितनी बदकिस्मत थी जो तुम जैसे हीरे की कदर न कर सकी। तैमूर एक बार फिर ज़ारा के पास आता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे होते हुए तुम्हारी जगह किसी और को दी। ज़ारा कहती है अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तैमूर ज़ारा को कहता है तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी। ज़ारा कहती है वो मेरी गलती थी, तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं। ड्रामा नकाब में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।